दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन क्रिएट किया। दोनों तरफ की हमें मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। नेगेटिव ओपन होने के बाद हम पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस तो आप खुद एनालाइज कीजिए, नीचे जो वीडियो है उसको आप देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी कल के लिए वीकली हम ये कह सकते हैं लास्ट डे है इस वीक का और नई एक्सपायरी भी शुरू हुई है जो वीकली होती है। तो इन स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखते हैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 12 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, 2 दिन लगातार नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाने के बाद आज एक अपसाइड की मूव और हायर साइड की क्लोजिंग मिली है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 225 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि आपने बाइंग कैसे करनी है, क्योंकि आपकी ये नई एक ट्रेड होगा, तो इसको कल पॉजिटिव जब तक ओपन नहीं होता और हाफ एन आवर आज के क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक आपने लॉन्ग नहीं लेना। और उस केस में भी हैजिंग कर लेनी है, पुट बाय करनी है 225 की, तब लॉन्ग में जाना है और 232 का टारगेट होगा। आईटीसी ने देखिए 2 दिन लगातार 224 को होल्ड कर लिया, ये एक हेल्दी साइन है। तो मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि जिसको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इस स्टॉक को रखना है वो तो 225 के आसपास पुट बाय करके लॉन्ग कर चल सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स के लिए होगा, ट्रेडर्स के लिए 225 अगर ब्रेक हो जाता है तो उन्हें लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी। उस केस में 225 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे तो 220 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाना है और इस स्टॉक को रखना चाहते हैं, उनके लिए 220 का एक टारगेट होगा, वो पुट बाय करके तब आप लॉन्ग में रह सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए नहीं, लेकिन जिनको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है उनके लिए 220 का प्राइस पर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। हिंडाल्को ने देखिए क्या जबरदस्त टारगेट दिखाया है। मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करी थी। मैंने ये भी कहा था कि यहां पर हमें सेल नहीं करना, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि अगर 270 के आसपास प्राइस आता है तो हम यहां से लॉन्ग लेंगे। लेकिन नीचे प्राइस नहीं आया और जहां खुला वहीं से एक अपसाइड की मूव। तो शॉर्ट तो हमने मना किए थे, हाँ लॉन्ग्स भी साथ साथ मना किए थे कि कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। लेकिन अच्छी मूव मिली जिसमें हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला। लेकिन अब क्योंकि 296 के आसपास की क्लोजिंग आई है, एक बड़ा ब्रेकआउट मिल चुका है और 73 के आसपास की आरएसआई भी है। देखिए, लॉन्ग अगर किसी को करना हो तो उसके लिए जो पुट बाइंग बनती है वो 290 के आसपास की बनती है। 290 की पुट बाय करके तब आप लॉन्ग में जा सकते हैं। ब्रेकआउट मिल चुका है, आरएसआई भी 73 के आसपास है, थोड़ी गुंजाइश बचती है, तो लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट नहीं करनी। डॉक्टर रेड्डी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग दे रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 4750 के नीचे सेलिंग और 4975 के ऊपर बाइंग, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। सिप्ला ने 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद देखिए 845 का कल का जो लगा के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने इसमें कहा था कि आप पुट बाय करके लॉन्ग में रह सकते हैं। जिन्होंने पुट बाय करके लॉन्ग में पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि ऊपर खुला था और नीचे क्लोज हुआ है, तो नेचुरली बात है उनको थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली से कह सकते हैं थोड़ा नुकसान आ रहा होगा, क्योंकि जो हमने कॉल बाय की थी वो पुट बाय की थी वो तो थोड़ी बढ़ गई होगी, लेकिन साथ में फ्यूचर्स में थोड़ा नुकसान आ रहा होगा। तो 1:2 की रेशो में प्रॉफिट लॉस होता है, तो कोई बात नहीं, ये ट्रेड हमारा फिर से अपसाइड की मूव में प्रॉफिट में आएगा और मेरे को लगता है कि हम 880 के टारगेट्स इजीली देखेंगे इसके अंदर। तब तक का कोई घबराहट नहीं है जब तक ये 845 के ऊपर है। तो जिनकी पोजीशन लॉन्ग साइड पे थी वो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश जिन्होंने पोजीशन बनानी है वो 845 अगर किसी भी कारण से आ जाता है तो वहां पर बनाएं, पुट बाय करके तब फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। जो हमने
कल के दिन में किया था, फ्रेश जिन्होंने एंट्री लेनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं भारती। भारती ने कल के दिन में एक गिरावट दिखाई थी और नीचे होल्ड कर लिया था, लेकिन आज भी वहीं पर इसकी क्लोजिंग है, तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में ही रही है। बजाज फाइनेंस ने 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक 5567 के आसपास के टारगेट दिखाए हैं, और मेरा मानना था कि हम 5370 के आसपास अगर आएंगे तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखिए वहाँ तक प्राइस तो नहीं आया, कल के दिन में जरूर हम 5400 के आसपास आए थे, लेकिन मैं मान के चल रहा था कि थोड़ा सा गैप हम अगर नीचे खुलते हैं तो यहाँ पर एक पोजीशन बनाएंगे हेजिंग के साथ, लेकिन नीचे खुले ही नहीं, ऊपर खुले और ऊपर ही ट्रेड हमें देखने को मिला। अब देखिए लगातार तीसरे दिन हमें एक के बाद एक नए क्लोजिंग मिल रही है, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर रिस्क लें, तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट्स का, तो 5500 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन सुबह की ओपनिंग को देखते हुए। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा नेगेटिव हो चुका है, इसे आप शॉर्ट का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी हो रही है, तो इसको हमने शॉर्ट कहाँ करना है। देखिए वीक तो हो चुका है ये स्टॉक, नो डाउट, लेकिन स्टॉक अगर मान के चलिए एक बार ये 919 तक गिर सकता है, तो आपको 950 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेनी होगी। थोड़ा सा रिस्क इसमें बनता है, जो आप प्रीमियम बाय करेंगे और जो बीच का गैप है फ्यूचर्स और कॉल के बीच का जो गैप है, ये एक आपका मैक्सिमम रिस्क होगा, और नीचे का रिवॉर्ड आपका 20 टू 25 तक का है, कि मुझे लगता है कि एक बार हम फिर से 919 तक गिर सकते हैं। अंबुजा को आप ये देखिए, आज 7वां दिन है कंसोलिडेशन फेज का, एक छोटे से सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो नीचे 270 और ऊपर देखिए 280, ये 10 पॉइंट की एक रेंज है जिसके अंदर ये पिछले 7-8 दिन से ट्रेड कर रहा है। अब ये देखना है कि ये दायरा किस तरफ ब्रेक होता है, तो हम धीरे धीरे 70 के आसपास आते हैं। तो आप देखिए 276 की क्लोजिंग है, मेरा मानना है कि अगर 270 के आसपास प्राइस फिर से आए तो 270 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के सेशन से एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।